Hi guys, so in today's video, I'm going to cover a company called EPAC Durable. EPAC Durable is an electronic manufacturing player है EMS segment में. आप देखो कंपनीज लाइक एम्बर हो गया, डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, ये सब का देखो तो दे आर पीएस कॉम्पिटिटर्स है बेसिकली. एंड ये पूरा सेगमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 25 to 30% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है. एंड ये पूरा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग न्यू इंसेंटिव्स, PLI स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं. these new initiatives, नए पॉलिसीज that helps them to grow in upcoming few years. मतलब ह्यूज टेलविंड है उनका. अगर देखो तो दे हैव अराउंड 24% का मार्केट शेयर है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में. दे आर सेकेंड लार्जेस्ट RAC ODM. ODM होता है यार ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर. ODM होता है एक, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. तो ये दोनों में से ODMs हैव अ बेटर मार्जिन कंपेयर टू OEMs. क्यों? क्योंकि अगर ODM हो, अगर आपका जो कंपनी है अगर आता है आपका पास, अगर समझ लो वर्लपूल आता है, दे टेल दैट हमको एक AC से 2 टन 1 टन 1.5 टन का आप हमें बना के दो, हमें इतना वोल्टेज है ये बना के दे दो हमको. तो यू आर द ओनली वन, यू विल डू द डिज़ाइन एंड आप सब करोगे उसके अंदर का, आप जो भी सिस्टम के अंदर जाते हैं. एंड अगर आप OEM हो तो दे विल प्रोवाइड यू द ऑल द स्पेसिफिकेशन, एवरी माइन्यूट डिटेल्स. तो आपको बस खाली वो हैंड होल्ड करते हैं कंपनीज. तो अब रिटेलर्स जो होते हैं दे विल हैंड होल्ड यू एंड दे विल टेल यू दैट दीज आर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड, तो आप वो बना दो. तो अगर आप खुद बनाते हो तो यू गेट बेटर मार्जिन्स, क्योंकि द कंपनी विच इज़ द रिटेलर दे हैव मोर बिलीव दैट आप कर लोगे अच्छा काम. बट अगर दे आर हैंड होल्ड इन यू, दे आर टेलिंग एवरी डिटेल्स, तो आपका बेसिकली मार्जिन्स कम होते हैं. तो ODM बेटर मार्जिन्स कंपेयर टू OEMs. तो आप PGEL का भी ODM OEM वाले दोनों सेगमेंट में, मतलब ऑल दिस कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट. तो अभी अगर देखूँ तो इनका EPAC का दिस क्वार्टर इट वॉज स्लाइटली म्यूटेड कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर्स भी देख लो एंड पूरा इंडस्ट्री एज वेल. मतलब इनका ग्रोथ फॉर द सेल्स ग्रोथ फॉर Q3 ऑफ FY25 स्टैंड एट 35%. आप एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड नंबर. बट लास्ट क्वार्टर दे ग्रो 100%, उसके पहले भी 60-70% के आसपास का ग्रोथ है. एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 35%. तो दैट इज़ अ कंसर्न. तो आपको सेल्स ग्रोथ देखना है, बट द चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फ्रॉम लास्ट क्वार्टर्स, लास्ट फ्यू क्वार्टर्स भी वो भी इंपॉर्टेंट है. और इनको लास्ट क्वार्टर दे रिपोर्टेड लॉस. दिस क्वार्टर EBITDA जस्ट ग्रू 1% एंड पैट फेल 50%. तो लॉस नहीं था बट पैट फेल 50%. EBITDA margins आर ऑल्सो अराउंड 6.37 वर्सेज 8.49. YOY देखूँ तो वो कम हो गया. एंड पैट मार्जिन स्टैंडर्ड 0.66% वर्सेज 1.76% YOY. उनका एक मेन रीज़न तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मार्जिन वॉज बिकॉज ऑफ द उनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश में, श्री सिटी करके जगह है. तो वहाँ पे उन्होंने एक कैपेसिटी तो बिठा दिया, मतलब तो उनको मतलब कॉस्ट तो पहले लेना पड़ता है, आपका ओवरहेड कॉस्ट तो होते हैं. तो वो बेसिकली उनका बॉटम लाइन और उनका जो पैट है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. तो हायर कॉस्ट था रिलेटेड द न्यू श्री सिटी का जो प्लांट है, एज इट हैज़ नॉट रीच द ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. उनका वो प्लांट का अगर देखूँ जो आंध्र प्रदेश में लोअर श्री सिटी का जो प्लांट है, उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 15-20% के आसपास. एंड कंपनी ने बोला है कि आगे जाके इन द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स दे विल एक्सपांड इट एंड वो रीच हो जाएगा अराउंड 50-55% इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर. नेक्स्ट ईयर FY26 तक दे आर टेलिंग दैट वो 50-55% के आसपास हो जाएगा. क्योंकि अगर क्लाइंट्स देखो, दे हैव क्लाइंट्स लाइक ब्लू स्टार, वोल्टास, पैनासोनिक, डाइकिन, हैवेल्स. तो मतलब बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ब्रांड्स है. एंड अगर उनके सेगमेंट्स भी देखो तो उनका RAC मतलब रूम AC वाला जो सेगमेंट है, लाइक उसमें आप क्या करते हो बेसिकली, आपके जो इंडोर यूनिट्स होते हैं, आउटडोर यूनिट्स जो होते हैं एयर कंडीशनर्स के, विंडो AC, स्प्लिट AC हो गया, कैसेट AC हो गया, एम्बर का कैसेट AC में भी प्रेजेंस है. तो ये सब जो सेगमेंट पे उनका कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 77%. एंड ये पूरा सीजनल बिजनेस है, ठीक है. तो मतलब Q1 इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम. एंड उनका अगर देखूँ तो कंपोनेंट्स वाला सेगमेंट है, तो 3 सेगमेंट है. एक RAC हो गया 77% वहाँ से आता है. कंपोनेंट्स वाले सेगमेंट से 6% आता है. कंपोनेंट्स में वो हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं, कॉइल्स बनाते हैं. हीट एक्सचेंजर में वन मोर लिस्टेड कंपनी दैट इज KRN हीट एक्सचेंजर्स. तो दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. तो ये सेगमेंट में मतलब
ऑल द कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। इनका और एक डिवीजन है दैट इज़ अ स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस। उसमें क्या आता है, आपके वाटर डिस्पेंसर हो गए, किचन अप्लायंसेस में देख लो, मिक्सचर ग्राइंडर्स जो आते हैं, ये सब भी बनाते हैं। एंड अपकमिंग दे हैव टोल्ड दैट दे आर गोइंग टू गो इन टू फ्रंट लोड वाला जो वॉशिंग मशीन आते हैं, फिर एयर फ्रायर्स हो गए, हेयर ड्रायर्स हो गए, वो वाले सेगमेंट में भी एक्सपांड करने वाला है। एंड उनका अगर देखूँ, उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड अराउंड 50%। एब्सोल्यूट पूरा मतलब जो दूसरे जो है, एक देहरादून में एक फैसिलिटी एंड एक भिवाड़ी करके जगह है, उसमें उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 50-55%। और श्री सिटी वाला जो उसमें 15-20% है। दे आर टारगेटिंग दैट वो हो जाएगा अराउंड 50% इन द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स। उनका गाइडेंस था लास्ट Q2 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि द सेल्स ग्रोथ फॉर दिस ईयर वुड बी 50% प्लस, तो वो तो बहुत ही अच्छा नंबर है। इबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया था कि इबिटा मार्जिन वुड बी अराउंड 8%। अभी ये क्वार्टर में आता है, बोल रहा है कि द इबिटा मार्जिन विल नॉट बी 8%, अराउंड 8%, इट वुड बी कम डाउन टू अराउंड 7.25 to 7.5%। तो मतलब उन्होंने एग्जैक्टली मतलब जो प्रॉपर गाइडेंस तो दिया नहीं था, उन्होंने खाली बोला अराउंड 8%। तो अभी इन्वेस्टर के ऊपर है कि उनको 8.5 लेना है कि 7.25 लेना है। तो वो एक मतलब ग्रोथ तो अच्छा है, अराउंड 50% प्लस फॉर दिस ईयर। एंड उनका लॉन्ग टर्म टारगेट भी था कि अराउंड इन द 2029 तक, इन द अपकमिंग 4 to 5 years दे वांट टू रीच अराउंड 8,400 करोड़, $1 billion वर्थ ऑफ सेल, मतलब 8,500 करोड़ के आसपास। तो दैट कम टू अ CAGR ऑफ अराउंड 40-45-50% के आसपास आता है, 45 अराउंड 45%। तो ये भी अच्छा है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ग्रोथ आने वाला है। अभी गाइडेंस ऐसा है, एक होता है गाइडेंस देना, एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट करना। बट हाँ, मतलब टिल 9 मंथ दे हैव ग्रोन अराउंड 70-80% के आसपास। बट ये क्वार्टर ही खाली उनका Q3 में 35% के आसपास का ग्रोथ आया था। एंड दिस ईयर दे आर गोइंग टू क्लोज एट अराउंड 2150 करोड़ वर्थ ऑफ सेल्स। तो दैट विल बी अराउंड 51% का सेल्स ग्रोथ आएगा दिस ईयर, YOY FY25 वर्सेज FY24। एंड उन्होंने बोला है कि दे आर डूइंग 252, दे आर इन द अपकमिंग इन द नेक्स्ट 3 years दे विल डू अराउंड 240 करोड़ वर्थ ऑफ केपेक्स। उसमें से 80 करोड़ ऑलरेडी 9 मंथ ऑफ FY25, मतलब Q1, Q2, Q3 ऑलरेडी हैव टेकन प्लेस। एंड उसमें से नहीं, 9 मंथ में उन्होंने 55 करोड़ का हो गया दिस ईयर। मतलब एवरेज समझ लो 3 साल में 80 करोड़ एवरी ईयर करेंगे, उसमें से 55 करोड़ का केपेक्स हो गया इन द Q3 तक, Q1, Q2, Q3 9 मंथ में 55 करोड़ ऑफ केपेक्स इज ऑलरेडी डन। एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन तो कहाँ से, उनका RAC वाला सेगमेंट से आता है। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 66% ऑफ द रेवेन्यू। एंड दे आर टेलिंग दैट इट वुड कम डाउन टू 60-55% ग्रेजुअली इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स। तो ये भी मतलब एक RAC वाले सेगमेंट में बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये होता है कि उनका मार्जिन वहाँ पे थोड़े कम है। एंड बेसिकली जो मार्जिन एक्रेटिव वाले प्रोडक्ट, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक वाले जो वॉशिंग मशीन वाले जो होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड करेगा। उनका ROE एंड ROC का भी गाइडेंस है कि इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स इट वुड गो टू अराउंड 16-17% पहले कितना, अभी कितना है अराउंड FY24 में इट वाज अराउंड 9-10%, 8-9% के आसपास। तो ग्रेजुअली वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ROE का नंबर तो ऊपर जा रहा है, तो दैट इज़ गुड। एंड उनका अगर देखूँ तो कंप्रेसर का जो अगर देखूँ, अभी उनको क्वेश्चन पूछा था कि कॉल में कि कंप्रेसर आप PGL इज गोइंग इनटू कंप्रेसर वाला सेगमेंट। तो आपका जो AC जो बनता है उसमें अराउंड 30-35% जो कॉस्ट होता है वो कंप्रेसर में जाता है। तो PGL इज डन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अभी वो खुद ही बनेगा। पहले दे यूज टू आउटसोर्स दैट। तो ये अच्छा है कि फॉर PG है। बट EPAC को पूछा तो उन्होंने बोला कि हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं फॉर मिनिमम, मतलब अब 2 to 3 साल तक हम लोग वो सेगमेंट में तो जाने नहीं वाले। तो ये ठीक है, मतलब एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट वे टू ग्रो, ठीक है। तो PGL का कंप्रेसर में एक्सपांड कर रहे हैं। एम्बर देखो तो दे आर एक्सपांडिंग मोर इनटू, दे आर इनटू आपका जो PCB असेंबलर्स एंड बेयर PCB वाले सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मतलब ग्रोथ अच्छा है। बट ये क्वार्टर थोड़ा म्यूटेड था, तो वी हैव टू ट्रैक इट नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। एंड ऑल कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।